अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आपसे माजरत, लास्ट हफ्ते जो है वीकली नहीं हो सका बिकॉज हम लोग ऑटो शो में बिजी थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्यार मोहब्बत के लिए। आप सबसे मुलाकात हुई ऑटो शो में, लाहौर ऑटो शो, जी हाँ, पिछले संडे को हुआ था। अगेन हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि हम लोग गलतियाँ करते हैं, उससे सीखते हैं और पुरानी गलतियों को रिपीट ना करने की कोशिश करते हैं। तो येस, मेरी आंखें कान सब खुले, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो अपनी गाड़ियाँ लेके आए, वो लोग जो देखने के लिए आए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल का ऑटो शो इससे पहले से भी बेहतर बनाए। अब बात कर लेते हैं आने वाले शोज की। ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शो जो है पाकिस्तान ऑटो शो, जो कि 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक लाहौर एक्सपो सेंटर में होने जाने वाला है। ये शो क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली ये वेंडर इंडस्ट्री का एक जो है शो होता है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी वेंडर इंडस्ट्री मौजूद है तमाम लोग अपने स्टॉल लगाते हैं और साथ ही साथ जितनी कंपनियां वो भी अपने स्टॉल लेके आती हैं। इस साल ये शो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत से लॉन्चेस होने जा रहे हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ये जितने नए लॉन्चेस हैं ये आपको लाइव भी पाक व्हील से देखने को मिलेंगे। नई आने वाली तमाम गाड़ियों के वॉक अराउंड्स और उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको सिर्फ और सिर्फ पाक व्हील्स पे ही मिलेगी। सो पाकिस्तान ऑटो शो जो है पपाम करती है। पपाम बेसिकली पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है और ये इसका 9th एडिशन है। एक साल लाहौर में होता है, एक साल कराची में होता है। तो इस साल लाहौर में ये ऑटो शो होने जा रहा है 25 से लेकर 27 अक्टूबर एक्सपो सेंटर लाहौर में। और अगेन वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ियां असेंबल होती हैं और यहाँ कुछ बनता नहीं है, तो आप तमाम लोगों के लिए 3 हॉल्स के अंदर डिफरेंट स्टॉल लगे होंगे। आप आके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं वेंडर इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैपेबिलिटीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 25, 26, 27 मैंने आपको बताया इसकी डेट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि शो के अंदर मौजूद, जैसा मैंने आपको बताया, वेंडर इंडस्ट्री के अलावा पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो सारी आ रही हैं, उनमें से कई जो है अपनी प्रोडक्ट्स रिवील कर रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BYD की। BYD के बारे में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च हो गया था, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। हमने उनके कुछ प्रोडक्ट्स के आपके लिए वॉक अराउंड बनाए थे, लेकिन फाइनली इस ऑटो शो के ऊपर वो रिवील करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कौन सी गाड़ियाँ लेके आएंगे, उनकी प्राइसेस क्या होंगी, उनकी बुकिंग डिटेल्स क्या होंगी, टाइमलाइंस क्या होंगी। सो BYD के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनकी गाड़ियों को फिजिकली देखना चाहते हैं, तो पैप्स के जो शो है पाकिस्तान ऑटो शो, उस पे आप जा सकते हैं। तो किया का स्टॉल भी मौजूद है। किया की तरफ से भी 2-3 गाड़ियों का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो हम आपको कल साथ साथ लाइव इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे, वीडियोस भी दिखाते रहेंगे। एक EV है और एक और क्रॉसओवर है। लेकिन डिटेल्स के लिए आप पाक व्हील्स व्लॉग को वॉच करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा हुंडई की तरफ से भी एक जो है ना सेडान एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल जो है वो आपको हमारे चैनल से भी मिलेगी और हमारे ब्लॉग के ऊपर भी मिल जाएगी। चंगान की एक हैचबैक EV है ल्यूमिन के नाम से, वो जो है वो लॉन्च होने जा रही है और मोस्ट प्रॉब्ली उनकी बाकी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे होंगी। MG जो है उसका आप साइबरस्टर का जो है वॉक अराउंड देख चुके हैं। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है 2 डोर स्पोर्ट्सटर, उसका आप वॉक अराउंड भी देख चुके हैं। तो अगर आप तक नहीं देखा अभी तक तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या अगर आप उसको फिजिकली देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा MG एक और क्रॉसओवर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। अगेन वो भी आपको कल यहीं पे पता लग जाएगा पाक व्हील्स के चैनल के ऊपर, उसका वॉक अराउंड भी मिल जाएगा। इसके अलावा सुजुकी का स्टॉल भी होगा। सुजुकी ने पिछले हफ्ते 40 साल का जो डब्बे की जो थी ना लेगेसी, उसको तोड़ के एवरी को लॉन्च किया है। और अगेन मैं डिफरेंट किस्म के उसके वो देख रहा था कि जी पता नहीं दुनिया चेंज हो गई, बदल गई। मुझे तो नहीं लगा कि बदल गई, बट आई थिंक बाकी सारे लॉन्चेस को और गाड़ियों को देख के इट्स अबाउट टाइम कि सुजुकी भी बदल जाए। बट सुजुकी भी वहाँ मौजूद होगा। आप सुजुकी के स्टॉल पर जाके ये शाहकार कारनामा जो उन्होंने किया है 40 साल की अनथक मेहनत के बाद, वो भी देख सकते हैं। और टोयोटा का स्टॉल भी होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई नई अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली है या हो रही है। होंडा का स्टॉल भी शायद मौजूद होगा, बट मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होंडा की भी कोई नई जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च अभी नहीं हो रही। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, चीदा गाड़ियों के मैंने आपको नाम बता दिए जो कि मैं आपको बता सकता था अभी तक, लेकिन कल आपको इंशाल्लाह ताला पाक व्हील्स के ऊपर साथ साथ लाइव इन्फॉर्मेशन भी आती रहेगी। जो प्रोडक्ट रिवील हो रही होगी, उसकी जो ऑप्शंस होंगी, जो प्राइसेस होंगी, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं तमाम आर्टिकल के लिंक साथ लगा दूंगा। बट ये अगेन अभी ग्लोबल रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अभी लोकल गाड़ियों के कौन से मॉडल एग्जैक्टली आने हैं उसके बारे में पता चलेगा कल, और कल हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी लोकल इंडस्ट्री के न्यूज़ में MG ने 100 एनिवर्सरी का नारा लगाया है और उन्होंने प्राइस डिक्रीज़ की है। और ये प्राइस डिक्रीज़ जो है वो तकरीबन MG4 की जो ड्रॉप है वो 10,99,000 तकरीबन 11 लाख रुपए का है। MG4 एसेंस जो उसका टॉप वेरिएंट है उसमें तकरीबन 19,99,000 यानी 20 लाख रुपए का है। इस तरह जो थर्ड उनका वेरिएंट है MG ZF
ZS EV, उसमें भी 19,90,000 रुपये का प्राइस डिक्रीज़ है। और आखिर में अगर MG ZS EV लॉन्ग रेंज की बात करेंगे तो उसमें ड्रॉप जो है वो तकरीबन 24,99,000 रुपये यानी 25 लाख रुपए का है। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। अभी बात बड़ी मज़े की है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना वो तकरीबन ऐसे हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं। एवरी पासिंग ईयर गाड़ी की रेंज बढ़ती जा रही है, उसका चार्जिंग टाइम कम होता जा रहा है। और पिछले साल जो गाड़ी आई होती है वो जब नई गाड़ी से कंपेयर होती है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती हैं। और MG ने भी मेरा ख्याल है यही किया, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी प्राइस गाड़ियाँ आई थी और अब बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। हमने आपको बताया जिस तरह के जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक पूरी रेंज मार्केट में अब तैयार होती जा रही है। ज़रूरत इस उम्र की है कि गवर्नमेंट जो है चार्जिंग स्टेशन है उनका नेटवर्क भी बनाया, वरना ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आने जा रहा है ये सिर्फ उम्रा के घर में रह जाएगा और अवाम तक जो है ना इसके समरात नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा अपकमिंग शोज़ की बात कर लेते हैं तो पाक व्हील्स का जो कार मेला है वो मुल्तान में होने जा रहा है इसी वीकेंड को 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक DHA मुल्तान में। सो अगर आप मुल्तान में रहते हैं, अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। अभी अगर आप रजिस्टर करा लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा और मौके पे आप लोग लंबी लाइनों से भी बचेंगे। और अगर आप मुल्तान में रहते हैं और अपनी गाड़ी लेनी है अपनी फैमिली के लिए तो आप अपनी फैमिली के साथ DHA मुल्तान आएँ 27 तारीख को। फिजिकली गाड़ियों को देखें, एक ही छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ना सिर्फ गाड़ियाँ मिलेंगी बल्कि पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी होगा और आप अपनी अगली गाड़ी जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ खरीद के जा सकते हैं। ना सिर्फ इंस्पेक्शन का स्टॉल बल्कि पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स का स्टॉल भी वहाँ मौजूद होगा, जहाँ से आप अपनी मर्जी की और अपनी पसंदीदा जो पाक व्हील्स की प्रोडक्ट्स हैं वो भी खरीद सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, हम लोग जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रिटिसाइज करें और लोगों की तरफ उंगलियां उठाएं। मैं हमेशा बात करता हूं जो आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो ये 4 उंगलियां आपके अपने तरफ जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप दूसरों को पॉइंट आउट करें और दूसरों के ऊपर ब्लेम डालें, ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि आपका उसमें कितनी गलती है। और जी हाँ, मैं किसी और पराये में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्मॉग रिलेटेड इशूज़ के लिए। बिकॉज क्योंकि जब भी हमारे मुल्क में ये सर्दियों का मौसम आना शुरू होता है तो स्मॉग के इशूज़ शुरू हो जाते हैं। अभी भी आज मुझे लग रहा है कि मेरा गला ख़राब है स्मॉग की वजह से ही। सो गवर्नमेंट अपनी तौर पर जो है वो अपने इकदाम लेती रहेगी, इसी तरह डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो भी इकदाम लेते रहेंगे। और मकसद क्या है कि स्मॉग को कम किया जाए, जिससे मैं, आपके बच्चे, मेरे बच्चे जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो साफ़ हो जाए। सो उससे ना गवर्नमेंट को ना किसी इदारे को कोई फ़ायदा होगा बल्कि मेरा आपका ही फ़ायदा है। तो कोशिश करें स्मॉग को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है उसमें उनका साथ दें और अपना जो हिस्सा ज़रूर डालें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यू आर मिसिंग आउट अ लॉट, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट लॉन्चेस आने वाले हैं, बहुत से फर्स्ट लुक रिव्यूज़ आपको मिलेंगे और आपकी अगली गाड़ी के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।